हेलो एम्स एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप सभी ने अपनी प्रिपरेशन जो है वो 2025 के जो एग्जाम है उसके लिए शुरू कर दी होगी, और अगर अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ज़्यादा टाइम जो है उसको वेस्ट ना करें और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर दें। माना आपके पास अभी 1 साल का टाइम है, लेकिन 1 साल के टाइम के लिए सिलेबस जो है वो भी आपका बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हम तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन हमें बुक्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं कि हम कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। हमने बहुत सी वीडियोस को भी देखा, बहुत से टीचर्स से पूछा, लेकिन हमें बिल्कुल भी बुक्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो आज के वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। भले ही आपके पास 1 साल का टाइम है, लेकिन इस 1 साल के टाइम को अगर आप अच्छे तरीके से यूज करोगे, अच्छे से अच्छी बुक से अपनी प्रिपरेशन करोगे, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि साल भर जो है वो एक सब्जेक्ट के लिए लगभग 4 से 5 बुक पढ़ते रहते हैं। उनको टॉपिक कोई समझ में आता नहीं है, अलग अलग बुक से अलग अलग टॉपिक पढ़ते रहते हैं और फिर एंड में कहते हैं कि हम कंप्लीट सिलेबस जो है उसको कवर ही नहीं कर पाए, ठीक है, और हमारा कंप्लीट सिलेबस अभी तक फिनिश ही नहीं हुआ है, हम आगे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो आप सभी जो है, अभी साल का स्टार्टिंग है, आप ये गलती बिल्कुल ना करें। आपके पास 1 साल का टाइम है, अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करें। प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जो है वो एक टॉपिक के लिए 10 बुक को पढ़ने की बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कॉमनली स्टूडेंट्स के साथ कि स्टूडेंट ने देखा कि ये बुक ये बच्चा पढ़ रहा है तो चलो ये भी परचेस कर लेते हैं, वो बच्चा दूसरी बुक पढ़ रहा है तो वो भी परचेस कर लेते हैं, और ऐसे एक टॉपिक के लिए लगभग 10 बुक जो है उनसे पढ़ते हैं, लेकिन एंड में कोई भी किसी भी बुक का जो सिलेबस है वो उनको याद नहीं रहता है, ठीक है। आपको समझना होगा कि आप जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको चीजें जो है वो पढ़नी भी है और उनको याद भी रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है, तभी आपको जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और तभी आप मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2025 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन जब अच्छी होगी तभी आप मेन एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। सब्जेक्ट वाइज हम सभी जो भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा टॉपिक देख के बोलते हैं कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ठीक है, जबकि मैं जो है वो हर वीडियो में पूरा डिटेल वे में चीजें बताती हूँ। तो आप जब तक अच्छे तरीके से वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको चीजें जो है वो नहीं समझ में आएंगी और आप हमेशा कंफ्यूजन में ही रहोगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज हम सभी बुक को डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स के ढेरों क्वेश्चन थे कि मैम बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो 30 क्वेश्चन हमारे मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उनकी प्रिपरेशन हम कौन सी बुक से करें। बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि आप एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की जो 2 बुक्स हैं उनको आप परचेस कर लें। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, या अगर आप इस साल बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप एनसीईआरटी की जो बुक है उसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं या फिर आपने उससे पहले बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और किसी भी कारण से आपके पास एनसीईआरटी नहीं भी है, तो आप मार्केट से एनसीईआरटी की जो क्लास 11th और क्लास 12th की जो बुक्स हैं उनको परचेस कर लें और बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए उन्हीं बुक्स को पढ़ें, ठीक है। आपकी पूरी थ्योरी जो है वो क्लास 11th एनसीईआरटी और क्लास 12th जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसी में दी गई है और आप उसी से अपने बायोलॉजी के जो 30 क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़
सकते हो। ठीक है, आप थ्योरी के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11th और क्लास 12th की वो पढ़ लें। ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज थ्योरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो एनसीईआरटी की ही एमटीजी की जो बुक आती है आप उसको परचेज कर लें। और उसमें क्या है, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि उसमें एनसीईआरटी की जो भी चैप्टर्स में अंदर जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक को उसमें क्वेश्चंस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो जब आप एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर्स पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस एमटीजी की बुक से करोगे तो आपको जो थ्योरी है वो भी याद होगी, साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, एमटीजी फिंगर टिप की जो बुक है उससे आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उस बुक को बायोलॉजी के लिए आप जरूर खरीद लें। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन रहते हैं कि मैम हम नोट्स बनाएं या फिर मतलब हम नोट्स कहीं से खरीद लें, ठीक है, या फिर हम क्या करें। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनसीईआरटी की बुक। क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है आप उसी को पढ़ें और उसी को इतने अच्छे तरीके से पढ़ें जैसे अगर आपको लगता है, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है या आप किसी टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आप उसी बुक में लिख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक बुक में ही अच्छे तरीके से चीजें जो हैं एक ही बुक में आपके रहेंगी और आप अच्छे तरीके से उनको पढ़ पाओगे। एक ही चीज को आप ज्यादा बार पढ़ोगे, जब एक चीज को आप ज्यादा बार पढ़ोगे तो आपको चीजें जो हैं वो बहुत ही कंसाइज वे में अच्छे तरीके से याद होंगी। ठीक है, उसके अलावा आपको बार बार दूसरी बुक्स नोट्स जो हैं उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी की जो क्लास 11th और क्लास 12th की बुक है उसी को अच्छे तरीके से पढ़ें बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, और उसी में अगर आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो उसी में जोड़ लें। ठीक है, और उसको बहुत ही सही तरीके से पढ़ें। पहली बार में वो समझ में नहीं आती है, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी कठिन है बायोलॉजी एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसको आप उसके लिए आप किसी टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप उनसे उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मुझसे बहुत बार पूछा है कि मैम हम नोट्स प्रिपेयर करें या फिर नोट्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनको परचेज कर लें। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप एनसीईआरटी की जो क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुक है जब आप उसको पढ़ोगे और अगर आपको कहीं लगता है कि भाई एक्स्ट्रा टॉपिक है ये या फिर टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं तो आप उसी बुक में जो है वो उसी चैप्टर में चीज़ों को एड ऑन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको अलग अलग जगह बार बार जो है वो चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक में ही आपकी नोट्स भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत से बच्चे जो ये सोचते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए सिर्फ थ्योरी को पढ़ लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें, तो आप बिल्कुल ये गलती ना करें, आप थ्योरी भी पढ़ें और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको पता है कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, और तीनों को पढ़ने का तरीका जो है वो अलग अलग है। लेकिन जब हम बुक की बात करें तो बुक जो है वो एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की जो 4 बुक हैं आपको वही प्रेफर करनी है। ठीक है, आपके पास वो बुक है और उनको आप अच्छे तरीके से रीड कीजिए चैप्टर वाइज। अभी आपके पास बहुत ही टाइम है तो अच्छे से जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनको पढ़ें और उनमें जो बीच में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करें। साथ ही साथ एमटीजी केमिस्ट्री की जो बुक है उसको भी परचेज कर लें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि मैम जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11th और क्लास 12th की वो हमें समझ में नहीं आती, तो आप जो भी टीचर्स हैं उनसे पढ़ रहे हैं तो उनसे जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कीजिए कि आपको ये लाइन नहीं समझ में आ रही या फिर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो 1 साल का टाइम बचा है उसमें आपको जो बुक्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, सिलेबस जो है उसको कवर करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आप जो है वो कोशिश कीजिए कि आप जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ें और जहां पर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप जो अपने टीचर्स हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसको लेकर थोड़े से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि मैम हमें लैंग्वेज जो है वो थोड़ी कठिन है, समझ में नहीं आती। तो देखिए आप जब अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ोगे 1-2 बार में आपको दिक्कत आएगी, बाकी आपको चीजें जो है वो समझ में अच्छे तरीके से आएंगी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम केमिस्ट्री के लिए हम क्या जो नोट्स अवेलेबल है मार्केट
में, उनको हम परचेस कर सकते हैं। तो देखिए ये भी अच्छा पॉइंट है, अगर आपके पास जो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों के जो नोट्स अगर आपको मार्केट में अवेलेबल हो पा रहे हैं या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको नोट्स मिल पा रहे हैं, तो आप उन नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो ज़रूर कवर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पता चले कि आपने कहीं से थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ लिया और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व भी नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरा मैं एक और चीज़ को आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम हम केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी की बुक है उसको परचेस कर लें, उससे हम थ्योरी पढ़ लें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, एमटीजी फिंगर टिप की केमिस्ट्री की बुक आती है जिसमें क्लास 11th और क्लास 12th का जो कंप्लीट सिलेबस है वो दिया जाता है, और उसमें थ्योरी जो है वो आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मिलती है, उसमें मेनली क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आप उस बुक से भी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एमटीजी फिंगर टिप की बुक मैं आपको क्यों प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और एमटीजी फिंगर टिप की जो बुक है उनमें जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो जब आप एमटीजी फिंगर टिप की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप एक टाइप से जो थ्योरी है उसको भी रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, और आपको ये भी समझ में आएगा कि केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट जो नोट्स को लेकर कंफ्यूजन में है कि मैम हम खुद से नोट्स प्रिपेयर करें या फिर मतलब मार्केट से नोट्स को परचेस कर लें, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है वो इंडिविजुअल चीज़ है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मतलब बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि उन्हें खुद के ही नोट्स बनाए हुए समझ में आते हैं और उन्हीं से पढ़ पाते हैं। तो देखिए ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको जो है वो चीज़ें कैसे समझ में आती हैं। फाइनल जो चीज़ है वो ये है कि आपको जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। अब उसको कैसे भी आप कंप्लीट करें, ठीक है, आप अपने नोट्स बनाएं या फिर किसी और के नोट्स से जो टॉपिक है उसको तैयार करें, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, आपको फाइनल जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस में बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं वो आपको जरूर अच्छे तरीके से आनी चाहिए और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपको वो सभी रिएक्शंस जो है वो अच्छे से याद होंगी। अब हम बात करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। स्टूडेंट जो है वो एकदम से मातम सा छा जाता है जब फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात होती है कि मतलब हम फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या पढ़े, फिजिक्स तो वैसे ही वीक है। देखिए फिजिक्स सब्जेक्ट वीक तो हर एक स्टूडेंट का रहता है, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम तो पास करना है, ठीक है। तो जो 30 क्वेश्चन हैं वो तो आपको अटेम्प्ट करने ही है। तो क्या कीजिए कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स सब्जेक्ट की, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप उससे अपनी तैयारी कर लीजिए, वरना आपको जो एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके नोट्स कहीं से अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उनसे ही जो है अपने टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी फॉर्मूलास वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम क्या हम एनसीईआरटी की बुक जो है वो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए खरीद लें। देखिए मैं आपको मना नहीं करूंगी कि आप एनसीईआरटी की बुक से फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी ना करें। एनसीईआरटी की बुक के बारे में मैं आपको बताऊं कि देखिए बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको एनसीईआरटी की बुक जो है फिजिक्स सब्जेक्ट की वो समझ में नहीं आती है, ठीक है, और वो इसी बात से डिप्रेस हो जाते हैं कि अब हम फिजिक्स में क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, फिजिक्स सब्जेक्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको जो सभी टॉपिक हैं क्लास 11th और क्लास 12th के जिनसे आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको सही से आने चाहिए, और उन्हीं टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको सही से सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको अगर कहीं से नोट्स अवेलेबल हो पा रहे हैं तो आप उन नोट्स से जो थ्योरी है वो सही से पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो मार्केट में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बुक्स अवेलेबल होती हैं आप उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी जो एमटीजी फिंगर टिप की बुक है वो भी आती है, आप उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब नोट्स को लेकर स्टूडेंट
स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हैं कि मैम हम अपने नोट्स प्रिपेयर करें या फिर मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल हैं उनसे अपनी प्रिपरेशन कर लें, तो मैंने जैसा कि आपको केमिस्ट्री में बताया कि ये जो है वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको किस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपको आपके नोट्स से ही पढ़ना है तो आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, और अगर आप दूसरों के नोट्स से समझ सकते हो, अच्छे तरीके से टॉपिक्स कवर कर सकते हो, तो आप मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल हैं या आपने जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है या आप किसी टीचर्स वगैरह से पढ़ रहे हो तो उनके नोट्स जो है उनसे भी आप अच्छे तरीके से जो टॉपिक है उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। सब्जेक्ट में आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लें, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से नहीं करोगे आपको चीजें नहीं आएंगी, आप मेन एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, 2024 के एग्जाम के बाद बहुत से स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस थे कि मैम हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से फिजिक्स सब्जेक्ट की नहीं कर पाए, जिस कारण से हम मेन एग्जाम में फिजिक्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो आप सभी स्टूडेंट, अभी आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, लगभग 1 साल का टाइम है, और इस 1 साल के टाइम को अच्छे से यूज करें। फिजिक्स सब्जेक्ट के अच्छे तरीके से नोट्स पढ़ें, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनकी वीडियो आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ें, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं उनको याद करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, लगभग डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आप जो है वो मेन एग्जाम तक अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, जिससे आप मेन एग्जाम में अच्छे तरीके से बिना नेगेटिव मार्किंग के सही तरीके से क्वेश्चंस करें, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े, और आपका जो एम्स का सपना है कि आप एम्स से 2025 में बीएससी नर्सिंग कंटिन्यू करें, तो वो आपका तभी पूरा होगा जब आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। जीके के लिए हम बात करें तो बहुत से स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि मैम जो जीके के 10 क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि जीके के जो 10 क्वेश्चंस हैं उनको हम कौन कौन से टॉपिक्स उनके लिए पढ़ें या कौन सी बुक को प्रेफर करें। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 में जो जीके के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। सबसे पहले तो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग एग्जाम के 6 महीने पहले जो भी हाईलाइटेड इवेंट रहे, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हाईलाइटेड इवेंट रहे, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप आगे चलकर नर्सिंग फील्ड को कंटिन्यू करने वाले हो, तो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उससे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या सब्जेक्ट है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। नर्सिंग एप्टीट्यूड मतलब नर्सिंग योग्यता। ठीक है, क्या होता है कि आप जो है वो इस एग्जाम को पास करके आगे बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करोगे, तो कम से कम आपको जो बीएससी नर्सिंग फील्ड है या नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको आनी चाहिए, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो 18 कॉलेज हैं, ठीक है, या फिर एम्स से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इवेंट हुए, जो भी चीजें अपडेट हुई, तो उनसे भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जीके के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो 3 टॉपिक में डिवाइडेड रहते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर, दूसरा नर्सिंग एप्टीट्यूड, और तीसरा हाईलाइटेड इवेंट्स रिलेटेड टू एम्स। ठीक है, तो आपके जो जीके के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टॉपिक से कवर होंगे। करंट अफेयर जो है वो आप करंट अफेयर्स के लिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम करंट अफेयर कौन सा पढ़े, तो आपका एग्जाम जो है वो जून में होता है। ठीक है, जून से लगभग 6 महीने पहले जो भी हाईलाइटेड इवेंट्स रहे, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे क्लास 10th लेवल के, जिनको आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो आप जो है वो जब अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करोगे, अच्छी बुक्स को प्रेफर करोगे, प्रॉपर थ्योरी पढ़ोगे, चैप्टर वाइज अच्छे तरीके से टॉपिक्स को कवर करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, और आपका जो सपना है कि आप एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करो वो जरूर पूरा होगा। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।